कैसे हो भी सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। बाहर टाइटल देखा ना, यूपी शिक्षा आयोग नहीं भिक्षा आयोग बन चुका है। कैसे समझते हैं सारी चीजों को। उत्तर प्रदेश में जो है, मैं टीजीटी पीजीटी से शुरू करूंगा फिर पीआरटी पर भी आऊंगा। तो उत्तर प्रदेश में टीजीटी के 16,750, पीजीटी के 2,522 पद खाली हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई आगे हो नहीं रही है। नोटिफिकेशन पिछले साल आया था, फॉर्म भरे गए थे, पेपर होना था, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 2016 में जो पेपर हुए थे टीजीटी पीजीटी के, उनकी भर्तियां नियुक्तियां अब तक हो रही हैं। एलटी ग्रेड के जो बहुत साल पहले पेपर हुए थे उनके अब तक चल रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि शिक्षा आयोग बना हुआ है, भिक्षा आयोग। इन्हें अपने मेंबर्स नियुक्त करने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। यहां पर अगर आप देखेंगे, उच्च आयोग जो है हमारा, उच्चतर शिक्षा आयोग है, उसमें 10 मेंबर होते हैं और एक उनके चेयरपर्सन। पहले तो 10 मेंबर भी नहीं थे, अब अप्रैल से वो एक चेयरपर्सन भी नहीं है। यानी कि एक ऐसा विभाग हमारी शिक्षा भर्ती आयोजित करवाएगा जिसमें मेंबर ही नहीं है। चलो, इस बीच ये सारी चीजें चल रही थी। पहले जैसे माध्यमिक शिक्षा परिषद और उच्च शिक्षा परिषद हो गया, फिर टेट का एग्जाम कोई और कंडक्ट करवा रहा है, हमारा जो ये प्रोफेसर वाली वैकेंसी है वो कोई और करवा रहा है। तो ऐसे अलग अलग हो रहा था। तो सरकार ने क्या किया, अच्छी पहल 2019 में शुरू कर दी इन्होंने पहल कि हम एक शिक्षा आयोग का गठन करेंगे जो कि किसी भी स्तर के अगर शिक्षकों की भर्ती होगी तो वो करवाएगा। बहुत बढ़िया बात है, करवाइए आप। लेकिन इसमें कभी कैबिनेट में पारित होता है, कभी यहां पारित होता है, कभी वहां पारित होता है, मतलब चलता जा रहा है। बुलडोजर 2 मिनट के अंदर आपके घर पहुंचेगा। शिक्षा आयोग नहीं बन पाएगा। 11 जुलाई में बैठक होनी थी प्रदेश सरकार की, कैबिनेट लेवल की मीटिंग हुई थी। आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसमें पता चलता है कि इस पर मोहर ही नहीं लगती है, यानी यथास्थिति बनी रहेगी। यूपी टेट क्या कंडक्ट होगा अगस्त में? नहीं होगा भाई, क्योंकि आयोग का ही गठन नहीं हो पा रहा है। पहले उम्मीद थी आयोग का गठन हो जाएगा और आगे चीजें हो पाएंगी, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे बालकों को नौकरी के लिए भीख मांगनी पड़ रही है, भिक्षा जो है एक तरीके की ये बन गई है कि हमें वैकेंसी दे दो, वैकेंसी दे दो, इन पे भर्ती करा। पता नहीं ये विभाग बना क्यों रखे। फिर आपका जो आयोग है, उच्चतर शिक्षा आयोग या दूसरे आयोग जो शिक्षा के अलग अलग बने, वो कर क्या रहे हैं और करवाओगे क्या आप उनसे, जिसमें ऊपर 10 मेंबर गायब है और बाकी सारी चीजें भी गायब है। मैं आपको बताता हूं, देखिए, अगस्त 2022 में वाला पिछले वाला आवेदन आया था, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों के सभी 10 पद खाली हैं और अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो अप्रैल में पूरा हो चुका है। उसके बाद से अपना ऐसी खाली पड़े, कोई किसी लेवल पर भर्ती नहीं हो रही है। इसके अलावा अगर मैं दूसरी चीज आप लोगों को बताऊं, हाई कोर्ट तक जो है इस चीज पर संज्ञान ले चुका है और सारी चीजें पहले भी हाई कोर्ट इस पर बोल चुका है और ये कह चुके हैं कि हम तो एक आयोग का गठन करेंगे, सारी भर्तियां वही करवाएगा, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है उस चीज पर। एक तरीके से फिलहाल तो जैसे हमें नौकरी मांगनी पड़ रही है, शिक्षा आयोग वालों को नौकरी मांगनी पड़ रही है कि हमें दे दो, मेंबर दे दो, तब जाके तुम भर्ती कराएंगे, हमें परमिशन दे दो, कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव पारित कर दो कि शिक्षा आयोग का गठन होगा, लेकिन नहीं हो रहा है। और जब गठन ही नहीं होगा तो फिर कब भर्ती होगी, कब सारी चीजें होंगी? स्थिति आपके सामने साफ है। लगभग 1,26,000 तो नियमित पद खाली हैं। जो शिक्षा मित्रों द्वारा भरे गए हैं वो अलग है, नियमित पद खाली हैं, इतनी तो रेगुलर सीट खाली हैं। एक एक जिले में 13-13 हजार वैकेंसीज हैं टीचर्स की। ये स्थिति है फिलहाल, और ये स्थिति और आगे चल के और बदतर होगी। लेकिन आप लोग कहते हो ना कि सर आप तो सिर्फ उस स्टेट के लिए आवाज उठा रहे हो, आप तो उसके लिए कर रहे हो, हम उठा लेंगे तुम्हारे लिए आवाज। क्या तुम खुद के लिए आवाज उठाना चाहते हो? क्या तुम खुद के लिए खड़े होना चाहते हो? तुम अपने घर के कंफर्ट में बैठ के भी हल्का सा भी एफर्ट नहीं डालना चाहोगे? तो मेरा बड़ा सवाल है आप लोगों से। 2 विचार है मन में। एक विचार है कि लखनऊ में जबरदस्त एक तगड़ा सेमिनार किया जाए जिसमें इन लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाए, एक मंच से आवाज जो है जाए, कोई धरना प्रदर्शन या उस तरीके से नहीं, सारी चीजें परमिशन लेके प्रॉपर तरीके से पूरा जितना हो सकेगा खर्च करेंगे, हर जगह से बच्चे को वहां तक पहुंचने की वो रहेगी, सब चीजों की व्यवस्था करवाएंगे, सब प्रॉपर तरीके से चीजें करेंगे और उसमें अपनी बात रखेंगे। देखते हैं क्या इन पर प्रभाव पड़ता है। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका जो पहले से चलता आ रहा है, ट्विटर कैंपेन। नीचे कमेंट करूंगा मैं 2, एक में लखनऊ
में भेंट करते हैं और वहां पर इन सारी चीजों पर सब अपने विचार रखते हैं, एक सुर में आवाज भेजते हैं और ये सूचना देते हैं सरकार को कि 2024 में बायकॉट के लिए तैयार रहे। उत्तर प्रदेश के आज विद्यार्थी को दूसरे छोटे छोटे राज्यों में जाकर भिक्षा मांगनी पड़ रही है नौकरी की। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जगह जगह बालकों में आपस में लड़ाई हो रही है कि ये सीट हमें दे दो, ये हमें दे दो। बिहार वाले उधर से गाली दे रहे हैं कि अपने वही नौकरी कर लो। मतलब 50 चीजें चल रही है। तो ये स्थिति क्यों बनने दी जा रही है? क्यों भिक्षा की स्थिति में आज छात्र खड़ा हुआ है और शिक्षा आयोग खड़ा हुआ है? हम तो बाद में खड़े होंगे, पहले तो शिक्षा आयोग खड़ा हुआ है। पहले उसे तो मेंबर दे दो, उसे तो परमिशन दे दो सारी चीजें कराने की। तो एक मंच से आवाज कि उत्तर प्रदेश से 80 एमपी जाते हैं चुनकर। बहुत बड़ा राज्य है। हम लोग सत्ता को हमेशा से हाथ में रखते आए हैं और इस बार वापस हाथ में रखेंगे और वोट की चोट इन्हें बढ़िया लगेगी जब इन्हें दिखेगा ना कि सब एकजुट हुए हैं, सब एक मंच पर आए हैं, सब तक एक बात पहुंची है, तो अपने आप अकल ठिकाने आएगी। तो अगर आप चाहते हैं लखनऊ में एक सेमिनार किया जाए, प्रॉपर खाना पीना तरीके से सेमिनार, बढ़िया सीटिंग वीटिंग करा के, वहां से जब चीजें चलेंगी, वीडियो वगैरह बनेंगी, इधर उधर डालेंगे, सोशल मीडिया पे एक मैसेज जाएगा, सिर्फ छात्र और कोई नहीं। ये तो ये कर सकते हैं, सब खर्च वर्च सब हम देख लेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। सेकंड पॉइंट, या ट्विटर कैंपेन कर लेते हैं, वो तो घर से बैठ के हो ही जाएगा। नीचे 2 कमेंट करते हैं, लखनऊ सेमिनार की ट्विटर कैंपेन, आपकी क्या इच्छा बताओ। दूसरा, इस वीडियो को सब लोगों तक शेयर करो, उन सब लोगों तक पहुंचाओ जिन लोगों को आपको लगता है कि हमें जगाने की जरूरत है। क्योंकि जब तक सारे हमारे वाले ही नहीं जागेंगे, सरकार को क्या जगाएंगे? सरकार को ही लगेगा सोए हुए हैं कुंभकर्ण जी, तो अभी खाना नहीं खाएंगे, जब जागेंगे तब खाएंगे। और कुंभकर्ण जी कब जागेंगे कुछ नहीं पता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके शेयर करना शुरू करो दनादन। ठीक है, मैं आयुष चौहान इसी के साथ अलविदा बोलता हूं, फिर मिलूंगा किसी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।